अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा सुनना जरूर, छोटा सा है लेकिन सबक बहुत बड़ा है। किस्सा यह है कि किसी जमाने में एक बादशाह था जिसने 10 बड़े बड़े जंगली कुत्ते पाल रखे हुए थे। वो इसलिए पाले थे कि उसके वजीरों में से जब भी कोई वजीर गलती करता तो बादशाह उसे कुत्तों के आगे फिकवा देता और थोड़ी ही देर में वो जंगली कुत्ते उस वजीर के, उस मुल्जिम के बोटियां नोच नोच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर करके उसको खा जाते थे। एक बार बादशाह के एक खास वजीर ने बादशाह को कुछ गलत मशवरा दे दिया जो बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने फैसला सुना दिया कि इस वजीर को भी कुत्तों के आगे फिकवा दिया जाए। वजीर ने बादशाह से बहुत इल्तिजा की, बहुत दरखास्त की, माफी मांगी, लेकिन बादशाह ने उसको माफ नहीं किया। आखिरकार मजबूर होकर वजीर ने एक आखिरी ख्वाहिश बादशाह के सामने पेश की कि हुजूर, मैंने 10 साल आपकी खिदमत की है, दिन रात एक किए हैं, लेकिन आप मुझे एक गलती के बिना पर इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौस खिदमत के बदले मुझे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे दी जाए, फिर आप चाहे तो मुझे कुत्तों के आगे फिकवा दे। बादशाह ये सुनकर 10 दिनों की मोहलत देने पर राजी हो गया। वजीर को जैसे ही 10 दिनों की मोहलत मिली, वो सीधा कुत्तों के रखवाले के पास गया जो उन कुत्तों की हिफाजत पर मामूर था, उसको संभालने वाला था। उसने जाकर उससे कहा कि भाई, मुझे 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने की इजाजत दे दो, मैं इनकी पूरी रखवाली करूंगा, इनका ख्याल रखूंगा। रखवाला ये सुनकर वजीर का फैसला जरा चौंक गया, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने इजाजत दे दी। वजीर ने इन 10 दिनों के अंदर कुत्तों के साथ रहकर उनके खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, निलाने धुलाने, खिलाने पिलाने तक के सारे काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े प्यार से किए। जब 10 दिन मुकम्मल हुए तो सारे लोग जमा हो गए और बादशाह ने अपने प्यादों को हुक्म दिया कि वजीर को लेकर आओ। कुत्तों को भी लाया गया। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, बादशाह भी बैठा है। कुत्तों को भी पिंजरों में लाया गया और कुत्तों के आगे वजीर को फेंक दिया गया। लेकिन जो मंजर वहां पर हुआ वो देखकर हर शख्स हैरान हो गया कि आज तक न जाने कितने ही वजीरों को इन कुत्तों ने नोच नोच कर खा दिया था, उनकी जान ले ली थी, लेकिन आज ये कुत्ते इस वजीर के पैर चाट रहे थे। सब ये देखकर हैरान हो गए। बादशाह खुद हैरान हो गया और हैरान होकर पूछने लगा कि आज क्या हो गया इन कुत्तों को, ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक तो इन कुत्तों को इस वजीर को नोच लेना चाहिए था, काट देना चाहिए था, इसकी बोटियां बोटियां कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट ये तो इसके पैरों को चाट रहे हैं। वजीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की तो ये मेरे एहसानात को भूल नहीं पा रहे हैं, मेरे पैरों को चाट रहे हैं। और मैंने मेरी जिंदगी के 10 साल आपको दिए, आपकी खिदमत की, आप पर एहसान किए, मैंने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक गलती पर मेरी सारी जिंदगी की खिदमत पर पानी फेर दिया, पसे पुष्ट डाल दिया। बादशाह ने जब वजीर की यह बात सुनी तो वो निहायत शर्मिंदा हुआ और उसको शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस वजीर को माफ भी कर दिया और उसको अपने ओहदे पर बहाल भी कर दिया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है, बहुत अफसोस की बात है कि इंसान अपने खिदमत गुजारों के साथ, बल्कि अपने मोहसिनों के साथ, यानी जो उन पर एहसान करते हैं, या रिश्तेदारों को ही ले लो, दोस्त अहबाब को ले लो, जो उसके साथ अच्छा मामला करते हैं, लेकिन एक जरा सी गलती को देखकर या एक जरा सी लग़्ज़िश को देखकर वो उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक करता है, सारे एहसान भूल जाता है।
मगर जानवर इसके बरक्स, इसके उलट, जब कोई इंसान किसी जानवर की खिदमत करता है तो जानवर उसे कभी फरामोश नहीं कर पाता, जानवर उसे कभी भूलता नहीं है। जबकि जरूरत इस बात की है कि हम किसी छोटे से बच्चे के एहसान को भी आखिरी दम तक याद रखें, उसको भूले नहीं। मेरे दोस्तों, बताओ क्या यह मुमकिन है? अगर नहीं है तो इसको मुमकिन करके दिखाओ, क्योंकि यही इंसानियत है, यही मानवता है, यही ह्यूमैनिटी है, और यही इस्लाम है, और यही कुरान और हदीस की तालीम है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।